अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा, मुझे जो मीठा पसंद है, बाहर में जो केक पसंद है, उसका आज रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इजी है। जो लोग कहते हैं विदाउट ओवन तो बन ही नहीं सकती कोई अच्छी चीज़, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट ओवन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें घर में बैठे बैठे बेहतरीन किस्म का टी केक बना के आप बनाएं, बल्कि सेल भी करें। आप इतना परफेक्ट आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देख लें, टी केक की रेसिपी है, कितना सॉफ्ट है और इतना अच्छा स्पंजी तैयार हुआ है। जो आप बाहर बेकरी से लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा। और जब मैंने इसको बनाया तो मेरे हस्बैंड ने यही रिव्यू दिया था, ये तो बाहर से भी ज़्यादा टेस्टफुल है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई वीडियो का स्किप मत करिएगा, ताकि हर चीज़ को आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपका टी केक बहुत ही बेस्ट बनेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे 2 अंडे मैंने ले लिए हैं। ये अंडे जो आप लेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ ऑयल है 1/4 कप, शुगर है 3/4 कप, और इसके अलावा यहाँ पे वनीला एसेंस है हमारे पास 1 टीस्पून। ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं हमें रिक्वायर्ड होंगी टिक केक बनाने के लिए सबसे पहले। और यहाँ पे हम डालेंगे अंडे, दोनों अंडे डालें, पहले इन दोनों को मिक्स कर लें, या शुगर डालें तो दोनों को साथ मिक्स कर लें। मिक्स करना बेसिकली हमें करना है। तो यहाँ पे 2 लार्ज के साइज़ अंडे लिए, इनको मैं बीट करना शुरू करूँगी। साथ में चीनी भी डाल दूँगी। चीनी आपके पास जो घर में रेगुलर चीनी होती है ना, उसको आपने थोड़ा सा पीस लें, बस कुछ भी नहीं करना, कोई नई चीनी नहीं ख़रीदनी, कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल सा बता रही हूँ कि आप इसको चीनी को थोड़ा सा आप पीस लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपको बीट करना होगा ना, उससे कम वक्त में बीट हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने चीनी और अंडे को मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसकी आप शक्ल देख लें कि दोनों अच्छे से मिलाप हो जाए इन दोनों का। इसमें हम शामिल कर देंगे तेल, साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस, और ये इसको आपने करना है बीट। अब कितना बीट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादा नहीं करिएगा कि बिल्कुल आप क्रीमी टाइप का कर दे टेक्सचर, और ना कम करना है। बस यहाँ पे देखें, इतना बीट करना है कि बस थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको बीट करेंगे। उसके बाद इसका टेक्सचर आप देख लेंगे, इस तरह से हो जाएगा, यानी वाइट वाइट शेप आ जाएगी, इसकी शक्ल आ जाएगी। लिक्विड जो होगा इसका वाइट कलर का थोड़ा सा लगने लगेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे 1 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर ले लेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और 1 पिंच जो है ना, 1 चुटकी के करीब जो है वो सॉल्ट है, नमक। तो ये तमाम चीज़ें जो आप एक जगह डाल के इसको सही से आप इसको ना छान लेंगे, और छानने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने छान के यहाँ बराबर में रख लिया है तीनों चीज़ों को, और इसको हम इसमें डाल के स्पून की मदद से, कांटे की मदद से, या किसी भी विस्क की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस इतना मिक्स करिएगा कि आपको जो है ना, जैसे ही आपको नज़र आए कि इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई पाउडर आपको मैदा नज़र नहीं आ रहा, तो बस आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। इससे ज़्यादा आपको इसको मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पे जो देखें मिक्स होगा ना, ये बहुत अच्छे से गाढ़ा बिल्कुल हो जाएगा, थिक डो की तरह एक तैयार हो जाएगा। और इस वक्त भी आपको नहीं घबराना है। अब आपने क्या करना है, इसमें तीसरा स्टेप जो है छोटा सा, वो भी मैं आपको बता दूं। अब हमें चाहिए होगा दूध, 1/2 कप मिल्क, और 40 ग्राम यानी कि बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लगभग। सही, तो यहाँ पे आपने ये लेना है, और नीम गरम करके आपने इसका दूध में आपने बटर शामिल करना है, और नीम गरम दूध इसमें शामिल करेंगे। साथ में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शनल है, येलो कलर रखा हुआ था तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गरम दूध है, उसमें मक्खन डाल दिया और उसको मेल्ट हो गया। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिया, हल्के से आपने मिक्स करना है, इसी तरह कि जब तक ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स आपको नज़र ना आ जाए कि हाँ भाई हर चीज़ जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। तो बस उतना ही मिक्स करिएगा, उससे ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने येलो कलर आपको दिखाया था, ये उस वक्त मैं शामिल करूँगी बिल्कुल लास्ट में, ऑप्शनल है। वो एक कलर इन्हेंस करने के लिए, जो आपको बेकरी में दिख रहा होता है वो कलर लाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये हो गया हमारा लिक्विड तैयार। पतीली जब आपने प्रीहीट करने के लिए पहले से रखनी है, जब आपने ये तैयार करने के लिए शुरू करना है बैटर बनाने के लिए,
केक बनाने के लिए तो आपने पतीली को पहले गरम करने के लिए रख देना है। स्टैंड रख के पतीली को गरम करने के लिए आप रख देंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये केक हमारा रेडी हो जाएगा बैटर। हमने यहाँ टी केक के लिए एक मोल्ड ले लिया, आप स्क्वायर में ले लें, रेक्टेंगल में ले लें या इस तरह से आप ले सकते हैं। और ये लेने के बाद आपने इसमें बटर पेपर लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद बटर पेपर, उसके ऊपर फिर ऑयल लगा देंगे और बस। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने ऑयल लगा के इसमें थोड़ा सा मैदा आप स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद उसको जितना एक्सेस होंगे ना, जितने ज़्यादा होगा रखा हुआ होगा वो सब निकाल देना है, झाड़ देना है। उसके बाद फिर आपने इसमें बैटर शामिल कर देना है। ठीक है, यहाँ बैटर शामिल करके आपने जो है ना 10 दफ़ा तकरीबन टैप करना है। तो मैंने पीछे टैप किया था तो आपको दिखाने के लिए 2-3 दफ़ा। इसके बाद पतीली में रख देंगे, प्री हीट हुई पतीली में, और इसके नीचे स्टैंड रखा हुआ है, कोई नमक वमक कुछ नहीं डाला और इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा टी केक तैयार है। माशाल्लाह से आप ये देखें बिल्कुल परफेक्ट निकला है, कितना अच्छा राइज़ हुआ है। और इसके अलावा मेरे बच्चों को तो सब्र ही नहीं होता है कि बिल्कुल भी केक बन रहा हो और वो पीछे होके बैठ जाए। वो बर्दाश्त से उनके बाहर हो जाता है, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पीछे बैठ जाए और केक बन रहा हो। तो यहाँ पे भी ये बेताबी से इंतज़ार हो रहा था। अब यहाँ पे बैक में आपको दिखा दूँ कितना खूबसूरत कलर आया है, कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग भी इस तरह बनाएंगे तो आप लोग का भी बहुत खूबसूरत कलर आएगा। एक बार नहीं तो सेकंड बार आप ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस केक की मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि कटिंग करने दे नहीं रही मेरी बेटी, कह रही है कि मुझे फ़ौरन दे दो खाने के लिए और वो पीछे से ये भी बोल रही है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ठीक है, यहाँ पे देखें मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, इतना अच्छा राइज़ हुआ है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और बिल्कुल इसको आप जब ठंडा करके चाय के साथ सर्व करेंगे, इसे खाएंगे, तो मेरे हस्बैंड तो वाकई में वो कह रहे थे कि इतना मज़ेदार टी केक है, इसको तो तुम रोज़ बनाया करो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज़ बने, मगर ये कि रोज़ बन सकता है, बहुत आसान रेसिपी है। तो ये मैंने बहुत दफ़ा घर में ट्राई किया हुआ है, तो मैंने आज फाइनली इसको वीडियो आपको दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें ताकि आपको पता चले। ये देखें मैं आपको तोड़ के स्लो मोशन में दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार स्पंजी और इतना कलरफुल और अच्छा। ये देखें कितने शौक़ से मेरी बेटी खा रही है और वो ना थम्स अप भी करेगी कि हाँ भाई बहुत मज़े का है। ठीक है, तो आपने भी बनाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, घर में बनाएं। अच्छा, ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ऊपर स्प्रिंकल करके आप रख सकते हैं जब बेक करने से पहले, तो ये और मज़ेदार टी केक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तमाम टिप्स को आपने फॉलो करना है और इसके बाद आपको इसे बनाना है और चाय के साथ सर्व करना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपका टी केक कैसा बना है। तो नई रेसिपी के साथ आऊँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।